जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान में। तो स्वागत है मेरे सभी साथियों का। एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाओ भाई। शाम को 8 बजे लगातार हमारे चैनल पर राजस्थान सीईटी, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड और राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के शानदार तरीके से मॉडल पेपर चल रहे हैं। तो मेरे सभी साथी भाई शाम को 8 बजे लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए साथियों, करते हैं एक शानदार क्लास को शुरू, बिना एक भी फालतू टाइम वेस्ट किए बिना। तो पहला सवाल आपके सामने है कि रामदेव जी के बारे में असत्य कथन कौन सा है। तो पढ़िए, शानदार सवाल है कि रामदेव जी के बारे में असत्य कथन कौन सा है भाई। पढ़िए, फटाफट पढ़िए, मात्र 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। बिल्कुल भाई, आपका आंसर आ चुका है। रामदेव जी ने आपके युद्ध करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो ये आपके बिल्कुल गलत हो जाएगा। रामदेव जी ने आपके जीवित समाधि ली थी, कहाँ पर है? राम सरोवर के किनारे। तो ध्यान रखिएगा मेरे सभी साथी। अगला सवाल देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कौन सी लोक देवी के मंदिर परिसर में आपके महाराव लाखन सिंह बावड़ी है? कौन सी बावड़ी है? महाराव लाखन सिंह बावड़ी। बताओ देखे फटाफट, राइट आंसर क्या होगा? तो महाराव लाखन सिंह बावड़ी भाई कहां पर है? बिल्कुल सत्य है भाई, आपका आंसर है आशापुरा माता। कौन सी है प्यारे साथियों? आशापुरा माता। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन से मेले को आपके बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा मेला है भाई जिसको बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है? तो फटाफट बताओ भाई राइट आंसर। आपके सवाल का आंसर का इंतजार रहेगा मुझे। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास को भाई लाइक कर दो, और आपके जितने भी साथी हैं उनके साथ एक बार क्लास को शेयर कर दो फटाफट, ताकि वो भी लाइव जुड़ सके और उनके कितना आंसर राइट हो रहे हैं उनको पता चले। शानदार तरीके से आपके प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वह आपके शीतला माता का मेला, शीतलाष्टमी को लगने वाला आपके शीतला माता के मेले को आपके बैलगाड़ी मेला कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, शानदार सवाल है ये। गोटिया अंबा का मेला राजस्थान में किस स्थान पर लगता है? कौन सा मेला है? गोटिया अंबा का मेला। तो ये भाई राजस्थान के कौन से स्थान पर लगता है? बताओ देखें। जानदार सवाल है, एग्जाम में छपने लायक सवाल है। मात्र 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। बिल्कुल सत्य है भाई, बांसवाड़ा आपका आंसर बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लंपा लंपी किरण बांकड़ी मुकेश चंपाकली क्या है? तो एक बार पढ़िए आराम से सवाल को। लंपा हो गया, लंपी हो गई, किरण हो गया, बांकड़ी हो गई, मुकेश हो गया, चंपाकली। अब ये क्या है भाई? तो ये है मेरे प्यारे साथियों आपके गोटे के प्रकार है। क्या है प्यारे साथियों? गोटे के प्रकार। गोटा है ये राजस्थान में आपके एक तो सिक्कर का प्रसिद्ध है। सिक्कर में कहाँ क्या? खंडेला का। तो ध्यान रखिएगा। और अजमेर के बिनाई का प्रसिद्ध है भाई। तो ये सवाल भी काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में काफी बार ये सवाल आते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भरत सूप हुरमजी व आरी का संबंध किससे? कितना शानदार सवाल है, आप खुद देखिए भाई। भरत हो गया, सूप हो गया, हुरमजी हो गया और आरी हो गया, इनका संबंध है प्यारे साथियों आपके कड़ाई पेच वृक्ष से। किससे है साथियों? कड़ाई पेच वृक्ष से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। राजस्थान में कौन से स्थान की कठपुतलियां प्रसिद्ध है? तो कौन से स्थान की भाई कठपुतलियां प्रसिद्ध है? बताओ देखे राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताओ भाई, मात्र 5 सेकंड का टाइम देता हूं मैं आपको। बिल्कुल आपका आंसर सत्य है भाई, उदयपुर। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? उदयपुर आंसर आपके बिल्कुल सत्य हो जाएगा। निम्न में कौन सा स्थल आपके राजस्थान का सबसे प्राचीन बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है? तो सबसे प्राचीन भाई बौद्ध धर्म का केंद्र कौन सा स्थान रहा है? तो वे स्थान है प्यारे साथियों आपके बेराट। कौन सा है प्यारे साथियों? बेराट आपके सबसे प्राचीन बौद्ध धर्म का केंद्र है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का वह दुर्ग कौन सा है जो आपके अढ़ाई शाकों के लिए प्रसिद्ध है? अढ़ाई शाकों के लिए भाई कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? शानदार जानदार सवाल है। इसी तरीके के डेली आपको सवाल मिलेंगे भाई लाइव क्लास में। तो राइट आंसर आपके जैसलमेर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। राजस्थान में शिव का वह मंदिर जहां पर आपके शिवलिंग है, कौन सा शिवलिंग है? तो वह शिवलिंग है आपके स्फटिक। तो ये कहां पर है भाई? तो ये है प्यारे साथियों आपके जालोर में। जालोर में स्थित है आपके ओपेश्वर महादेव के मंदिर में स्फटिक शिवलिंग है भाई। कहां पर है? ओपेश्वर महादेव के मंदिर में। अगला शानदार सवाल है कि पद्मिनी ने आपके 1600 महिलाओं के साथ मेवाड़ का पहला जोर कब किया? तो पहला जोर किया है प्यारे साथियों आपके 1303 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये। निम्न में से किस दुर्ग के बारे में आपके रूपयार्ड क्लिपिंग ने कहा है कि शायद इस दुर्ग का निर्माण आपके भूत प्रेतों ने करवाया था? तो ये सवाल शायद आप पहले पढ़ चुके हो। इसको एक बार स्टार कर देना, कथन वाले सवाल आते हैं। तो ध्यान रखिएगा भाई मेरे सभी साथी एग्जाम में। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा तिलस्मी किला। बूंदी का जो तिलस्मी किला है या तारागढ़ है, इसके बारे में आपकी क्लिपिंग ने ये वक्तव्य कहा है।
अगला क्वेश्चन लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। शानदार तरीके से साथियों हमारा संघर्ष जारी है। राजस्थान सीईटी में जितनी हाईएस्ट रैंक हो सके वो हमको लानी है। छात्रों रेडियो टीवी के लिए प्रसिद्ध है। तो छाते हो गए, रेडियो हो गए और टीवी है, इनके लिए कौन सा भाई शहर प्रसिद्ध है? तो वह शहर हो जाएगा प्यारे साथियों आपके फालना। कौन सा हो जाएगा? फालना। अगला सवाल लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। निम्न में से किसने मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह ने को कहा कि या तो राजपूत लोग युद्ध में जीतते हैं या लड़ते लड़ते मर मिटते हैं? तो राजपूतों के बारे में ये वक्तव्य है, शानदार कथन है भाई। बताओ देखें कि या तो राजपूत लोग युद्ध में जीता करते हैं और या फिर वो लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, मर मिटते हैं। तो ये वक्तव्य है प्यारे साथियों आपके जसवंत दे का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। राजस्थान में कहां पर आपके जनता ने क्रांति के दौरान शासन किया और जनता ने वहां के पीए जिनका नाम है मेजर बटन की गर्दन को काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया? ये भाई खतरनाक घटना कहां पर हुई थी? इसको भी स्टार कर लो एक बार, शानदार सवाल है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके कोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? कोटा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किसान आंदोलन कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम भाई किसान आंदोलन कौन सा है? तो वह है मेरे प्यारे साथियों मात्र कुंडिया। कौन सा है साथियों? मात्र कुंडिया। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कब हुआ था? 1880 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा मेरे सभी साथी भाई। और मात्र कुंडिया में आपके जाट किसान आंदोलन हुआ था। यह भी मेरे सभी साथियों को पता होना चाहिए, एग्जाम में घूम फिर कर आ सकता है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो इनमें से भाई गलत युग्म कौन सा है? बताओ देखें मेरे सभी साथी भाई, फटाफट राइट आंसर की गलत युग्म कौन सा है? एक बार देखो, देखे 10 सेकंड का टाइम देता हूं आपको सोचने के लिए। फटाफट सोचो और राइट आंसर दो। बिल्कुल भाई सत्य है आपका आंसर, बीकानेर किसान आंदोलन। जो आपके नरोत्तम लाल है ये वाला आपके गलत युग्म है, बाकी ये तीनों रट लेना। बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये आपके पथिक के नेतृत्व में हुआ था। बूंदी किसान आंदोलन नीनू राम और बेंगू किसान आंदोलन आपके रामनारायण चौधरी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। 21 सूत्री मांगे जिन्हें मेवाड़ पुकार भी कहा जाता है, किसने रखी थी? तो 21 सूत्री भाई मांगे किसने रखी थी जिसे मेवाड़ पुकार भी कहा जाता है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके मोतीलाल तेजावत हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन के दौरान आपके बिलों के लिए 21 मांगे रखी गई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक कौन सी जाति के लोगों ने भाग लिया? तो ये नाम आपने सुना होगा, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो इसमें सबसे ज्यादा भाई किस जाति के लोगों ने भाग लिया? तो वे जाति है प्यारे साथियों आपके धाकड़ जाति। कौन सी जाति है? धाकड़ जाति। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। नसीराबाद से बयावर जाते समय रास्ते में दिल का दौरा पड़ने से आपके किस अंग्रेज की मृत्यु हुई? तो ये सवाल भी कभी कभार पूछ लेते हैं। बताओ देखें फटाफट, अपने दिमाग में सोचते रहिए कौन सा आंसर राइट होगा और कौन सा गलत होगा। फिर आप अपना रिजल्ट देखना क्लास के लास्ट में कि हाँ आपके कितने राइट हो रहे हैं और आपके पेपर कैसा रह सकता है भाई। तो राइट आंसर आपके 2 हो जाएगा, कर्नल पेनी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान संगीत अकादमी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान भाई संगीत अकादमी कहाँ स्थित है? बताओ देखें, शानदार जानदार सवाल है, एग्जाम में छपने लायक सवाल है और ये सवाल छप चुके हैं। फॉरेस्ट गार्ड में आया था कि राजस्थान पुलिस एकेडमी कहाँ पर है, और इस बार आएगा आपके राजस्थान संगीत अकादमी कहाँ पर है? तो ये है प्यारे साथियों आपके जोधपुर में। कहाँ पर है प्यारे साथियों? जोधपुर में। चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? चुनाई का जो लोग कार्य करते हैं उनको भाई किस नाम से पुकारा जाता है? फटाफट राइट आंसर आने दो लाइव सेट में। तो राइट आंसर आपके तेजारा हो जाएगा। बिल्कुल भाई, डेली शाम को 8 बजे लाइव क्लास होती है और आप जुड़ना ना भूले। 8 बजे फिक्स आपके क्लास स्टार्ट हो जाएगी भाई। दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में आपके बड़ालिया का क्या अर्थ है? राजस्थान जीके में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं कि इसका अर्थ क्या है, ये किससे संबंध रखता है, क्योंकि ये आपसे जानना चाहते हैं कि आपको कितना पता है राजस्थान की संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी इसका 1 हो जाएगा। 2 पक्षों के मध्य विवाद संबंध में मध्यस्थता करने वाले को आपके बड़ालिया कहते हैं। राजस्थानी भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, बेसिक सवाल, राजस्थान सीईटी, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड में छपने लायक सवाल है भाई ये। बताओ देखें राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन 1912 में किया था। ये ध्यान रखना मेरे सभी साथी भाई, पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, बस डेली क्लास अटेंड करो आप।
राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी था, तो कौन है भाई विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी था? तो वह मेरे प्यारे साथियों आपके हरविलास शारदा। कौन है प्यारे साथियों? हरविलास शारदा। हरविलास शारदा की सहायता से आपके 1930 ईस्वी में, कब की गई? 1930 में आपके बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा एक्ट बना था। ये इन्हीं के नाम पर बना था भाई, शारदा एक्ट। अगला सवाल लेते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो सबसे ज्यादा आपके प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है भाई? ये सवाल भी काफी महत्वपूर्ण है, आपके काफी बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है, तो पता होना चाहिए भाई मेरे सभी साथियों को इसका राइट आंसर। तो वह है मेरे प्यारे साथियों मीणा। ये सवाल अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में बैठा लेना ताकि आप कभी भूलो ना। निम्न में से राजस्थान की कौन सी शैली बसलो चित्रण अर्थात बॉर्डर पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? ये सवाल कौन बताएगा, मैं देखना चाहता हूं भाई, फटाफट बताओ देगा राइट आंसर। बिल्कुल भाई आपका आंसर सत्य है, अलवर। क्या है प्यारे साथियों? अलवर। धौलपुर में तालाब शाही का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? तो तालाब का नाम है आपके तालाब शाही, तो इसका निर्माण करवाया था प्यारे साथियों आपके सुहेल खान ने। किसने करवाया था प्यारे साथियों? सुहेल खान ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना एक भी सेकेंड वेस्ट किए बिना। एक और महत्वपूर्ण सवाल आ चुका है साथियों कि केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश को लोकप्रिय बनाने वाली मांड गायिका है जिनका नाम है अल्लाह जिलाबाई। इनको राजस्थान रत्न कब मिला था? इनके बारे में मैं पूरी डिटेल आपको पहले की क्लासों में दे चुका हूं, तो फालतू टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके 2012 हो जाएगा। रट लेना इस सवाल को, 100% आपके एग्जाम में छपेगा, वादा है मेरा। गजल किंग के नाम से विख्यात हुआ, तो गजल किंग के नाम से भाई कौन विख्यात हुआ था? ये सवाल भी आते रहते हैं एग्जाम में आपके। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके जगमीत सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जगमीत सिंह। राजस्थान में बवाई नृत्य के पर्यटक कौन थे? तो बवाई नृत्य के भाई प्रवर्तक कौन थे? ये सवाल भी काफी महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सवाल। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके एक हो जाएगा नागोजी। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? नागोजी। नागोजी या फिर बागोजी जाट, तो ध्यान रखिएगा भाई। नृत्य के क्षेत्रों के बारे में असंगत युगम कौन सा है? तो नृत्य के जो क्षेत्र है इनमें से भाई असंगत युगम कौन सा है? तो वह मेरे प्यारे साथियों आपके कालबेल या नृत्य जयपुर। ये आपके गलत है भाई, बाकी ये तीनों युगम है, ये रट लो अभी कभी। डांग नृत्य नाथ द्वारा, भवाई नृत्य उदयपुर और कानूड़ा नृत्य आपके चौहटन। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, अक्सर एग्जाम में आता है। एकीकरण के दौरान सबसे अंत में कौन शामिल हुए? तो एकीकरण हो चुका था, तो सबसे लास्ट में भाई कौन सा जिला आकर मिला था इनमें से? देखो देखें ऑप्शन और फिर अपना आंसर दो भाई फटाफट, इंतजार रहेगा आपके राइट आंसर का। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके आबू और अजमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आबू और अजमेर। मेमंद नामक आभूषण पहना जाता है, तो मेमंद नामक आभूषण भाई कहां पर पहना जाता है? ये सवाल भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपके। तो मेमंद नामक आभूषण है, ये आपके सिर पर पहना जाता है। कहां पर पहना जाता है प्यारे साथियों? सिर पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में तुलसी भील का संबंध कौन से किसान आंदोलन से? तो कौन है तुलसी भील? इनका संबंध भाई कौन से किसान आंदोलन से है? बताओ देखें फटाफट राइट आंसर क्या होगा। शानदार जानदार सवाल है, एग्जाम में छप सकता है ये। तो राइट आंसर आपके बिजोलिया हो जाएगा प्यारे साथियों। फटाफट क्लास कवर करेंगे, डेली के लगभग 50 से 100 क्वेश्चन आपको मिलते हैं भाई, तो ये क्लास आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी ऐसी। तुलसी भील बिजोलिया के किसानों को आपके असाधारण संदेशवाहक भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। एकीकरण के दौरान आपके क्रम से राजस्थान की सबसे बड़ी व सबसे छोटी रियासतें कौन सी थी? तो एकीकरण जब हुआ था तो उस टाइम राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे छोटी भाई रियासत कौन सी थी? ये सवाल भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल की श्रेणी में आता है। आप हर एक सवाल का लेवल देखो भाई, कितने शानदार तरीके से आपके सवाल उठाए गए हैं भाई। बताओ देखें राइट आंसर। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके मारवाड़ व शाहपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? मारवाड़ व शाहपुरा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? ये भाई जनगणना से एक सवाल आपके आता है 100%, ध्यान रखिएगा भाई। कोई सा भी आ सकता है, लिंगानुपात हो गया, जनसंख्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, कुछ भी आ सकता है, मतलब कुछ भी। सबसे बड़ा जिला, छोटा जिला, एक आएगा आपकी स्टैटिक जीके का। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके हो जाएगा, इसका क्या होगा देखिए बताओ। बिल्कुल सत्य है भाई, 888 यानी कि 888 भाई, ध्यान रखिएगा भाई। राजस्थान में होने वाले निर्यातों में प्रमुख स्थान कौन से हैं? तो होने वाले निर्यातों में भाई प्रमुख स्थान कौन से हैं? बताओ देखें, महत्वपूर्ण सवाल है ये आपके।
तो राइट आंसर आपके जेम एवं ज्वेलरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जेम एवं ज्वेलरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। निम्न में से कौन सा आपके कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो इनमें से कौन सा भाई आपके कृषि आधारित उद्योग नहीं है? बताओ देखिए राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ भाई राइट आंसर, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल सत्य है भाई, सीमेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? सीमेंट आपके कृषि आधारित उद्योग नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश में निम्न में से कौन सी खाद्यान्न फसल आपके सबसे अधिक उत्पादन देती है? तो इनमें से कौन सी भाई खाद्यान्न फसल आपके सबसे अधिक उत्पादन देती है? तो वे फसल है मेरे प्यारे साथियों आपके चावल। कौन सी फसल है प्यारे साथियों? चावल आपके फसल हो जाएगी। निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना आपके राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है, यानी कि कॉमन परियोजना है? परियोजनाओं से संबंधित आपके वादा है, आप लिख लो अभी कहीं पेज में, 100% आपके एक क्वेश्चन आएगा परियोजनाओं से संबंधित। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? व्यास आपके राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा वृक्ष आपके जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? तो जंगल की ज्वाला के नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है भाई? शानदार सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, एग्जाम में छपने लायक सवाल है। वो राइट आंसर आपके पलाश हो जाएगा। पलाश को आपके जंगल की ज्वाला कहते हैं, जिसका वनस्पतिक नाम है आपके ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। रट लो अभी के भी, क्या नाम है? वनस्पतिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाली जिले में किस नदी का उद्गम होता है? पाली जिला है, इसमें कौन सी नदी का भाई उद्गम होता है? अगर नदियां आपको पता है तो आप 100% भाई इसका आंसर दे दोगे भाई। बताओ देखें राइट आंसर। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके जवाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जवाई आपके राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? एक झील है आपके आना सागर झील, इसमें भाई कौन सी नदी का पानी आता है? ये सवाल कौन बताता है, मैं देखना चाहूंगा भाई। तो राइट आंसर आपके बांडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बांडी आपके राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना जाता है, तो कौन से जलवायु प्रदेशों के भाई वर्गीकरण का आधार मानते हैं? बताओ देखें फटाफट राइट आंसर। बिल्कुल भाई सत्य है, ये सवाल जिसने बता दिया वो भाई अपने सिलेक्शन के बिल्कुल करीब है। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, त्रिवार्थी। बिल्कुल भाई, अगर सीटी की तैयारी करो तो ये क्लास डेली लो, 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, वादा है हमारा। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये देखिए आपके वर्ल्ड जीके का सवाल है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है भाई? बताओ देखे राइट आंसर। बिल्कुल सत्य है भाई, अमेजन। कौन सी नदी है? अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर। कितनी है प्यारे साथियों? 6400 किलोमीटर। काला सागर में गिरने वाली नदी द्वे है, तो इनमें से कौन सी नदियां आपके काला सागर में गिरती है भाई? ये आपके वर्ल्ड जीके के सवाल है, कोई भी नहीं बताने वाला ये सवाल आपको। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका नीपर और डीएनयू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीपर और डीएनयू। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बिना क्षणिक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। सुमेलित कीजिए वाले क्वेश्चन हम कल करेंगे आराम से, आज थोड़ा सा टाइम कम है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युगम है, तो स्वेज नहर के दोनों सिरों पर, ये वापस वर्ल्ड जीके का सवाल है भाई। सीटी में आपके 4-5 सवाल आएंगे वर्ल्ड जीके के। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका हो जाएगा आपके चौथा, पोर्ट सईद तथा स्वेज। ये आपके स्वेज नहर भूमध्य सागर व लाल सागर को आपस में जोड़ती है, ध्यान रखिएगा भाई। ये भी बैरोमीटर में आपके पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है। ये देखिए आप, कितना शानदार जानदार सवाल है कि बैरोमीटर में आपके पारे के तल की अचानक गिरावट है, इसका सूचक क्या है? तो इसका सूचक है प्यारे साथियों तूफान का। किसका है? तूफान का सूचक है भाई। और वायु दाब मापने वाला यंत्र आपके बैरोमीटर कहलाता है। ध्यान रखिएगा, सवाल आ रहा है कि बैरोमीटर क्या है, तो इससे आपके वायु दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है प्यारे साथियों? वायु दाब। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया? इसको स्टार कर लो अभी के अभी, क्योंकि सीटी आपके जनवरी से पहले लगभग होने वाली है, तो बिल्कुल ये सवाल आपके महत्वपूर्ण बनता है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके तीसरा हो जाएगा, यूपी, उत्तर प्रदेश, योगी जी वाले। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक नए HIV स्ट्रेन की पहचान की है? तो एक नए भाई HIV स्ट्रेन की पहचान की है, कहाँ पर है, कौन से देश की? बताओ देखे राइट आंसर। तो वे हो जाएगा प्यारे साथियों आपके नीदरलैंड। कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? नीदरलैंड। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार देश में महिला सांसदों की संख्या कितनी हो गई है? तो पहली बार आपके ये कारनामा हुआ है, महिला सांसदों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है?
ये सवाल आपको कोई भी नहीं बताने वाला, सिर्फ और सिर्फ आपको पुलिस एकेडमी राजस्थान पर ये सवाल मिलेंगे आपको। तो राइट आंसर आपके 103 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 103। एक बार भाई क्लास को लाइक कर दो, जो जो साथी लाइव जुड़ा हुआ है क्लास को लाइक करो आप, ताकि जितने भी साथी हैं उनके पास ये शानदार क्लास पहुंच सके। हाल ही में यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने? यूजीसी, तो यूजीसी के भाई नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करंट अफेयर किसकी खतरनाक है भाई, देखते हैं इस सवाल से। बिल्कुल सत्य है भाई, आपका आंसर है एम जगदीश। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृत मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? बताओ देखें। शानदार सवाल है आपके करंट अफेयर का, हर एक क्षेत्र से सवाल उठाए मैंने आज। तो राइट आंसर आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, क्योंकि यही आपके सबसे बड़ी बैंक है। एसबीआई गवर्नमेंट बैंक है भाई, ध्यान रखिएगा मेरे सभी साथी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है, तो ये सवाल ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, देख लीजिए एक बार। राइट आंसर आपके सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती हो जाएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ये अंग है, ध्यान रखिएगा भाई। मुख्य व्यवसाय पशुपालन के कारण आपके सोमालिया, इथोपिया व जिबूती को आपके अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है भाई, पशुपालन के कारण। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्न में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के साथ सीमावर्ती है? तो म्यांमार के साथ भाई सीमा बनाने वाले देश कौन से हैं? ये होगा आपके खतरनाक सवाल। राइट आंसर आपके थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश से हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको आपके जोड़ने का कार्य किया गया? तो कौन सी नदियों को भाई जोड़ने का कार्य किया गया है? तो वह नदियां हैं प्यारे साथियों आपके गोदावरी और कृष्णा। कौन सी नदियां हैं प्यारे साथियों? गोदावरी और कृष्णा। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है, तो एक पहली नदी है आपके सोन, दूसरी नर्मदा और तीसरी है आपके महानदी। तो ये भाई कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है प्यारे साथियों आपके अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है प्यारे साथियों? अमरकंटक से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 14 जुलाई 1942 को आपके कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? यह आपके मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आधुनिक हिस्ट्री का सवाल है कि भारत छोड़ो आपके आंदोलन हुआ था, उसका प्रस्ताव आपके कहां पारित किया गया? वे भी आपके 14 जुलाई 1942 को। तो राइट आंसर आपके वर्धा हो जाएगा भाई। मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता के समय भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आपके रखा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भाई ये आपके। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले सवालों की ओर, बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। लगातार आपका और हमारा संघर्ष जारी है राजस्थान सीटी, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड और राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। अगला सवाल लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये आने वाले। किसने आपके खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी आपके पुण्य प्रस्तुत नहीं होगा? तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई की एकता दिखाने वाला ये आंदोलन था खिलाफत आंदोलन। तो ये भाई कथन किसका है भाई, किसने देखा था? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके महात्मा गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? 1 वर्ष में स्वराज, ये नारा भाई गांधी जी ने कब दिया था, किस समय दिया था? ये सवाल पढ़िए आप, सवालों का लेवल देखिए, हर एक सवाल कितना शानदार है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी इसका असहयोग आंदोलन के समय। कब दिया था प्यारे साथियों? असहयोग आंदोलन के समय। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मात्र 10 सेकंड का टाइम देता हूं, सोचिए अपना राइट आंसर क्या होगा। सोचिए भाई, राइट आंसर सोचिए, फटाफट सिलेक्शन लेना है इस बार हर हालत में। जितनी सीटी में आपकी रैंक ऊपर होगी उतने ही चांस है, वरना पूरी साल खराब हो जाएगी आपकी। तो राइट आंसर आपके तीसरा हो जाएगा प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख। ये आपके गलत है, बाकी सारे सुमेलित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हर्ष के साम्राज्य की भाई राजधानी कहाँ थी? बताओ देखे फटाफट राइट आंसर। बिल्कुल सत्य है भाई आपका आंसर कन्नौज। क्या है प्यारे साथियों? कन्नौज आपका है राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो पहले राजधानी थी थानेश्वर, यह आपके इंडिया जीके का सवाल बनता है। तो फिर स्थानांतरण करके इसको कहाँ शिफ्ट किया गया? तो ये किया गया प्यारे साथियों आपके कन्नौज में। बिल्कुल सत्य है भाई आपका आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। शानदार। अब पॉलिटी के कुछ सवाल देख लेते हैं, आपके मन में रह जाएगी भाई। रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? नाम सुना होगा आपने, पहली क्लास से पढ़ रहे हो। रोलेट एक्ट, तो भाई क्या था इसका लक्ष्य? बताओ देखें राइट आंसर। महत्वपूर्ण सवाल, एग्जाम में छपने लायक सवाल है भाई, रोलेट एक्ट। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका दूसरा हो जाएगा बिना मुकदमा चलाए आपके बंदी बनाना
और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, यानी कि आपको बताया नहीं जाएगा मुकदमा हो या ना हो, सीधा उठाकर जेल में। अगला सवाल लेते हैं, कौन सी महत्वपूर्ण घटना आपके जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी, यानी कि पहले घटी थी भाई। पूर्व का मतलब होता है पहले, पश्चात का मतलब होता है बाद में। तो ध्यान रखिएगा, इनमें भी कंफ्यूज मत हो जाना आपके, वरना ऐसा ना हो थोड़ा बहुत सवाल आ रहा हो और आप गलत करके आ जाओ। तो राइट आंसर आपके दूसरा हो जाएगा रोलेट एक्ट का बनना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा आपके उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया। तो कौन से भाई अनुच्छेद के अंतर्गत आपके ये किया गया। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका दूसरा हो जाएगा अनुच्छेद 43A। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मात्र 10 सेकंड का टाइम है, जितना कम समय लगाओगे सवाल पढ़ने में और सॉल्व करने में उतना ही भाई आपका फायदा है एग्जाम में, वरना हमारा कुछ नहीं जाता, एक सवाल हम 10 मिनट में भी करवा सकते हैं। बताओ देखें फटाफट राइट आंसर। बिल्कुल सत्य है भाई, राइट आंसर आपके राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, यह आपके मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार का, ये उपबंध किसमें शामिल है। ये सवाल भी आपके महत्वपूर्ण भाई स्थान रखता है आपके राजस्थान पॉलिटी के सवालों में। तो राइट आंसर आपके दूसरा हो जाएगा अनुच्छेद 48A। बिल्कुल सत्य भाई आपका आंसर। लास्ट में देखना है आपके कितने आंसर राइट हो रहे हैं, ये भाई सुमेलित करूंगा मैं, बिल्कुल आराम से मेरे साथ सुमेलित कीजिए कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भाग 2 में आपके नागरिकता है, बिल्कुल है भाई। भाग 3 में आपके मूल अधिकार है और भाग आपके 4 में है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 5 में क्या है ये भाई आप बताओ, मुझे तो ये भाई ऑप्शन गलत दिख रहा है, फटाफट बताओ देखें भाग 5 में आपके क्या है, फटाफट बताओ भाई कौन सा विषय शामिल है भाई भाग 5 में। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं, यह सवाल भी आता है एग्जाम में। भारत के राष्ट्रपति हो गए, राजस्थान का मुख्यमंत्री हो गया, तो ये भाई किसके द्वारा चुने जाते हैं, ये चुने जाते हैं प्यारे साथियों आपके राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ये जनरल साइंस के सवाल है भाई आपके सामने। एक हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं, एक हॉर्स पावर में भाई कितने वोट होते हैं, बताओ देखें राइट आंसर। एक हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं, शानदार सवाल है भाई ये आपके। बिल्कुल सत्य है भाई आपका आंसर 746 होते हैं भाई, 1000 गलत है। अगला सवाल लेते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, रट लो अभी के भी। मैंने पहले भी बोला था वनरक्षक वनपाल में ये सवाल आ चुके हैं खोजों वाले, अब ये भी आएगा आपके 100%। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो वे आपके जे परकिंस पेनिसिलिन, ये आपके बिल्कुल गलत है। जेम्स वॉट ने वाष्प इंजन की खोज की थी, एजी बेल ने आपके टेलीफोन की खोज की थी, जेल बेयर्ड ने आपके टेलीफोन की खोज की थी। ध्यान रखिएगा भाई, एक बार आंखों से जरूर निकाले ये सवाल। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो एस्ट्रोजन है ये भाई किसके द्वारा उत्पादित होता है, बताओ देखिए मात्र 5 सेकंड देता हूं आपको सोल्व करने के लिए। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके पुट्टिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, पुट्टिका। प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन सा है, तो प्राकृतिक रबर का भाई बहुलक कौन सा है, ये सवाल भी महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक रबर, तो ये बहुलक है प्यारे साथियों आपके आसोप्रीन का, किसका प्यारे साथियों, आसोप्रीन का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, तो मस्टर्ड गैस आपने नाम सुना होगा, तो इसका उपयोग भाई किस में किया जाता है, बताओ देखें राइट आंसर क्या होगा। मात्र 5 सेकंड दिए, और अभी तक भाई क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइव कर दो। शाम को 8 बजे क्लास होती है, लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके रासायनिक युद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रासायनिक युद्ध। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है, पीत पिंड कहाँ पाई जाती है भाई ये, और कोशिकाओं की संहति है भाई, बताओ देखिए राइट आंसर। बिल्कुल सत्य भाई आपका आंसर अंडाशय। निम्नलिखित में से कौन सा आपके बर्ड फ्लू का कारक है, तो बर्ड फ्लू का भाई कारक कौन सा है इनमें से। शानदार जानदार सवाल, एग्जाम में काफी बार ये सवाल आपके आ चुका है। और राइट आंसर प्यारे साथियों आपके H5N1 हो जाएगा। तो ये भाई 85 सवाल हमने कवर किए हैं, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, राजस्थान करंट अफेयर, इंडिया करंट अफेयर, वर्ल्ड जीके। तो क्लास पसंद आए तो मेरे सभी साथी एक बार भाई क्लास को लाइक कर दो, और आपके जितने भी साथी हैं उनको शेयर कर दो कि राजस्थान सीटी के लिए इससे अच्छी आपके प्रैक्टिस वाली क्लास कहीं पर भी नहीं मिलेगी। फॉरेस्ट गार्ड वाले डेली क्लास लो, एग्जाम में 100% सिलेक्शन चाहिए। तो मिलते हैं मेरे सभी साथियों कल शाम को 8 बजे। एक बार जाते जाते क्लास को लाइक कर दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।